हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube स्टडी रूम में। अब हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास के बारे में। बाल विकास एक ऐसा टॉपिक है जिससे सभी बच्चा अमूमन कतराता है, लेकिन बाल विकास को अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने बाल विकास की सारी विवेचना करूँगा एक एक करके। और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी परीक्षा यानी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में तैयारी के लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि मैं बहुत ही आसान चीज़ों से यहाँ पे आपको बाल विकास का विश्लेषण करने वाला हूँ, ताकि बाल विकास से बच्चों का जो भय है वो दूर हो सके। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है? शिक्षा एवं मनोविज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा एवं मनोविज्ञान। शिक्षा क्या है? शिक्षा आपने सुना होगा, शिक्षा बच्चा स्कूल गया शिक्षा लेने, बच्चा अपने जो है गुरुकुल गया शिक्षा लेने। कहने का मतलब है, शिक्षा का मतलब होता है सीखना, कुछ ना कुछ नया सीखना। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं अपने रोड से, तो आपने कोई चीज़ अगर नई चीज़ सीखी तो वो भी एक शिक्षा है। अगर आप सब्जी लेने जाते हैं और सब्जी वाले से आप कुछ सीखते हैं तो वो भी एक शिक्षा है। अगर आप जो है रेडी वाले से कोई सामान लेते हैं, वो आपको कोई बतलाता है और आप उसको समझते हैं, तो उसे वो सब क्या शिक्षा है। मतलब जीवन पर्यंत जो है कुछ ना कुछ आदमी सीखता रहता है, वही क्या है? शिक्षा। ना कि शिक्षा का मतलब वह है कि जो हमें स्कूल से ग्रहण होती है, कि मैं गया बैठा स्कूल में, फिर घर गया, फिर जो है कोचिंग गया, तो ये शिक्षा ऐसा नहीं है। शिक्षा का मतलब ये है कहीं से भी कोई भी चीज़ हमको नई चीज़ प्राप्त हो, वो हमारे लिए शिक्षा है। और शिक्षा का अब अर्थ समझते हैं। शिक्षा का हिंदी का रूपांतरण करते हैं हम लोग कि शिक्षा का शब्द कहाँ से लिया गया। तो शिक्षा हमारी संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। संस्कृत की कौन सी धातु है? शिक्ष धातु। और इसमें अगर आप प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा शिक्षा। अब शिक्षा का और शिक्ष धातु का मतलब होता है सीखना या सिखाना। और इसमें क्या हुआ? शिक्ष धातु का मतलब होता है सीखना या फिर सिखाना। कहने का मतलब है कुछ भी हम नया सीखें या किसी को नया कुछ सिखाएं तो वो सब क्या होगा? शिक्षा होगा। अब हम बात करेंगे शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अंग्रेजी में शिक्षा को बोलते हैं एजुकेशन। क्या बोलते हैं? एजुकेशन। और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से। किससे लिया गया हुआ है? लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है हमारा एजुकेशन। अब क्या है? अब यही एजुकेशन जो ई है, तो ये लैटिन भाषा का ही ई है, और जो डुको है वो भी जो है लैटिन भाषा का ही डुको लिया गया है। अब लैटिन भाषा में ई का मतलब होता है अंदर से। क्या बचा होता है? मतलब अंदर से। और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ाना। क्या होता है ड्यूको का मतलब? आगे बढ़ाना। तो ई का मतलब होता है कोई चीज अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ाना। तो मतलब अब दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या है? हमें अंदर से जो चीज आगे बढ़ाए वो क्या है आपके लिए? एजुकेशन है या फिर एडुकेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम से लिया गया है, जहां पे ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो जो अंदर से आगे बढ़े वही जो है एजुकेशन का शब्द है। ठीक, तो अब अंदर से आगे क्या होगा? कौन बढ़ेगा? इससे क्या होता है? बच्चा जो है सारी जो है जन्मजात शक्तियों से लेकर पैदा होता है। बस उसको क्या होता है? उसको सही अवसर पर उस चीज़ को सिखाया जाए, ताकि वो अपनी अंदर की जो अंतर शक्ति है वो प्रस्फुटित करते। बस उसी के माध्यम से ये संभव हो सकता है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से ही ये चीज़ संभव हो सकती है। अब कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं शिक्षा की। शिक्षा की परिभाषाएं क्या है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अब इसको समझते हैं कि विवेकानंद जी ने क्या कहा। विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य के अंदर जो भी शक्तियां हैं वो पहले से विराजमान है, केवल उनको निखारना है, उनको केवल बाहर निकालना है, वही क्या होगी? शिक्षा होगी। तो मनुष्य के अंदर जो भी शक्तियां जो है पहले से जो विराजमान है उनको बाहर निकालना ही शिक्षा कहलाएगा। और फिर अरस्तु ने कहा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। मतलब कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का आपको निर्माण करना है। अगर ये आपने कर लिया तभी आपकी शिक्षा संभव है। तो दो परिभाषाएं कभी कभी प्रश्न इसका पूछ लेता है कि विवेकानंद की जो है क्या परिभाषा दी है। मतलब आपका जो है जो यूपी टेट होगा तो उसमें ये कथन दे दिया जाएगा कि किसका कथन है। तो आप अगर पढ़े होंगे तो पहचान लेंगे और आराम से कर लेंगे। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने? विवेकानंद जी ने कहा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, और अरस्तु जी ने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। मतलब विवेकानंद जी ने कहा
मनुष्य के अंदर पहले से ही सभी गुण रहते हैं, बस उसको क्या है, हमको बाहर निकालना है। अगर जो बाहर निकाल ले गया वही जो है शिक्षा कहलाएगा। अब अरस्तु ने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। बहुत ही सरल शब्द की इनकी परिभाषा है कि स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ मस्तिष्क का उसमें हमको निर्माण करेंगे तो यही हमको शिक्षा कहलाएगा। अब बात करते हैं स्किनर साहब ने क्या कहा। स्किनर साहब ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। तो उनके बहुत ही सिंपल शब्द की परिभाषा दी है कि शिक्षा जो है एक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो हमेशा सीखती है और सिखाती है। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का जो अध्ययन करती है वही क्या होगी, आपकी शिक्षा। ठीक, तो शिक्षा की परिभाषा जो है इनके शब्दों में क्या है कि अध्ययन में सीखना और सिखाना है, मतलब बच्चे को सीखना है और सिखाना है तो वही क्या कहलाएगी, हमारी शिक्षा। तो शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। ये किसने कहा, स्किनर साहब ने कहा। अब बात करते हैं, अभी इनने पीछे क्या पढ़ा है, अगर याद हो अरस्तु ने क्या कहा। अरस्तु ने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। और उसके पहले क्या बताया गया था, उसके पहले बताया गया स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि व्यक्ति अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना ही शिक्षा है। तो 4 परिभाषाएं होंगी शिक्षा की और इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये परिभाषाएं कभी न कभी पेपर में पूछ लेती, चाहे वो यूपी टेट का हो आपका, चाहे सी टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, इस सब में पूछ लिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों मनोविज्ञान। शिक्षा था, शिक्षा का टॉपिक क्लियर हो गया। शिक्षा क्या है, शिक्षु धातु से लिया गया है संस्कृत के और उसका मतलब होता है सीखना या सिखाना, और इंग्लिश में एजुकेशन शब्द बोला जाता है, उसको जो है लैटिन भाषा के एडुकेटम से लिया गया है, जहाँ पे ई का मतलब था जो है अंदर से और जो है ड्यूको का मतलब था बाहर निकालना। उसका मतलब था ई का मतलब क्या था, अंदर से, और ई का अर्थ तो अंदर से, जबकि ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना या फिर बाहर निकालना उसको। अब बात करेंगे मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी के बारे में। तो मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ बोलते हैं हिंदी में उसको बोलते हैं मन का विज्ञान। कहने का मतलब जो मन का विज्ञान होगा या जो मन का बारे में पढ़े, मन का जो अध्ययन करे वो क्या कहलाएगा, मनोविज्ञान। और इंग्लिश में इसका शब्द क्या है, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी क्या है, यूनानी भाषा से शब्द लिया गया है। साइकोलॉजी जो है यूनानी भाषा के शब्द से लिया गया है, जहाँ पे 2 शब्दों से मिलकर बना, एक साइक और एक मतलब होता है लोगोस। तो साइक का मतलब होता है आत्मा से और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो मतलब साइकोलॉजी जोड़ दिया गया, बन गया साइकोलॉजी। मतलब आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। मतलब आपने पढ़ा होगा कि जो है हम जो है गए हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, तो क्या करता है साइकोलॉजी, आपके मन को पढ़ता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो मनोविज्ञान क्या हुआ, मन का विज्ञान। मतलब आपके मन में क्या चल रहा है उसके बारे में सामने वाला पहले से बता दे कि हाँ, आपको देखने के बाद कि हाँ आपके मन में ये चल रहा है। अब इसको बात करते हैं कि आज मनोविज्ञान का आज का विषय क्या है, कि आज मनोविज्ञान किस विषय पे कार्य कर रही है। तो आज जो मनोविज्ञान है वो हमारे व्यवहार का अध्ययन करती है कि आपका व्यवहार कैसा है और उसी के आधारित पर मनोविज्ञान चल रहा है। तो कुछ काल था, उसके विचारक थे, उनके मत थे। तो जब पुराने समय की हम बात करते हैं, प्राचीन समय में, काफी पुराने समय की बात करते हैं, उसके विचारक थे प्लेटो साहब और अरस्तु साहब। ये बहुत ही पुराने विचारक हैं मनोविज्ञान के, और इन्होंने माना कि जो है आत्मा जो है अध्ययन है मनोविज्ञान का, कि आत्मा का ही अध्ययन जो है मनोविज्ञान है प्राचीन काल में। फिर आता है मध्य युग। तो मध्य युग में समय बदला, चीजें बदली, तो वहां पे मत हो गया जो है मन को मान लिया उन्होंने कि मनोविज्ञान का जो विषय है वो मन हो गया। फिर अब आया आधुनिक युग। आधुनिक युग के जो विचारक थे विलियम जेम्स थे, विलियम वुड थे, जेम्स रली थे। इन्होंने चेतना को माना कि जो है मत कैसा था इनका, चेतना। इन्होंने कहा कि चेतना पर ही मनोविज्ञान आधारित है। फिर आया समकालीन मनोवैज्ञानिक। उन्होंने, उनमें थे B.F. स्किनर थे, पावलोव थे, वुडवर्थ थे, वाटसन थे। तो इन लोगों ने क्या कहा कि मनोविज्ञान का जो व्यवहार होगा, मनोविज्ञान का जो विषय होगा वो व्यवहार को माना उन्होंने, कि मनोविज्ञान का जो विषय है वो व्यवहार है, व्यवहारिक है। तो इस ग्राफ को आप लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। इसमें जो है क्वेश्चन आता है कि आधुनिक युग के विचारक कौन थे, आधुनिक युग का जो है मत क्या था, और समकालीन मनोविज्ञान थे जैसे B.F. स्किनर, उनमें जो है मनोविज्ञान का मत क्या रखा, तो उन्होंने माना कि व्यवहार का मत था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है यूपी में पूछ लेता है। तो इन सबको आप याद कर लीजिए। ये मनोविज्ञान थे, मनोवैज्ञानिक थे, उनके विचारक कौन कौन थे, लोग कौन थे, उनका मत क्या क्या था। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या पढ़ लीजिए या याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है।
अब दोस्तों कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं मनोविज्ञान की मनोविज्ञान में क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो वुडवर्थ ने क्या कहा कि पहले मनोविज्ञान ने आत्मा को त्याग दिया, फिर मनोविज्ञान ने मन को त्याग दिया, फिर मनोविज्ञान ने चेतना को त्याग दिया, अब मनोविज्ञान व्यवहार का चल रहा है। तो ये वुडवर्थ के शब्दों में परिभाषा है। वुडवर्थ साहब ने कहा कि मनोविज्ञान ने पहले जो है आत्मा को त्याग किया, फिर मन को त्याग किया, फिर चेतना को त्याग किया, अब इस समय जो है मनोविज्ञान व्यवहार पर आधारित चल रही है। ठीक। अब फिर मैकडूगल है, तो मैकडूगल ने कहा कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो मनोविज्ञान क्या बताया कि आचरण और व्यवहार का एक विज्ञान है। तो एक परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, पेपर में कहीं पूछ ली जाती है कि जो है मनोविज्ञान की परिभाषा जो है दे देंगे कि आत्मा का त्याग, मन का त्याग, चेतना का त्याग और व्यवहार पे अब चल रही, किसका कथन है? तो वुडवर्थ ने कहा। और मैकडूगल ने क्या कहा? पेपर में आ जाएगा, मनोविज्ञान आचरण में व्यवहार का यथार्थ विज्ञान किसने कहा? तो आपके मैकडूगल साहब ने कहा। परिभाषाएं काफी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको पढ़ाया जा रहा है। परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए कम समय में इतना आपके लिए मटेरियल बनाया जा रहा है ताकि आपका पेपर बहुत ही लाजवाब हो। अब दोस्तों बात करते हैं वॉटसन की। तो वॉटसन ने क्या कहा कि मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में इन्होंने परिभाषा दिया। इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का धनात्मक है, व्यवहार में आपका कितना जो है बढ़ोतरी हो रही, उसी के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। धनात्मक विज्ञान में मतलब उसका जो है कितना आप पर असर हो रहा है और कितना आप सीख रहे हैं, वही वॉटसन साहब ने परिभाषित किया कि मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। मतलब आपके व्यवहार में कितना प्लस परिवर्तन हो रहा है, आप दिन पे दिन कितना परिवर्तित हो रहे हैं, आप दिन दिन कितना सीख रहे हैं, वही इन्होंने क्या बताया कि मनोविज्ञान का जो व्यवहार है वो धनात्मक विज्ञान के रूप में इन्होंने परिभाषित किया। चलिए अब कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में भी आ सकते हैं। तो इनके बारे में हमने पीछे पढ़ रखा है। अब आपको क्या करना है, केवल क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर अपने मन में लगाना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का विषय चेतना किसका मत है? मनोविज्ञान जो है चेतना है, ये किसने कहा कि मनोविज्ञान जो है चेतना का अध्ययन करती है? ये बात किसने कही? तो आप लोग अगर पीछे पढ़े होंगे, मैंने आपको पढ़ाया है, तो वहां पे कौन कौन थे? विलियम जेम्स साहब थे, विलियम जेम्स साहब। और याद करिए, और क्या बताया गया आपको? रिकॉग्नाइज करते रहिए। विलियम जेम्स हो गए एक, और दूसरे क्या हो गए? आप रिकॉग्नाइज करिए, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। जल्दी बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो एक आप कौन कौन से थे इसमें। फिर थे विलियम वुड थे, ठीक। एक और मैंने आपको बताया था, और कौन थे? तो उसमें थे जेम्स ली। कौन से थे? जेम्स ली थे। तो अब आपको मालूम हो गया कि मनोविज्ञान का विषय जो है चेतना किसने कहा। तो आप लोग अब आसानी से बता देंगे कि विलियम जेम्स ने कहा, विलियम वुड ने कहा। इन लोगों ने क्या कहा कि मनोविज्ञान का जो विषय है वो चेतना है। मैं आपको इतनी बार बता दूंगा कि आपको याद हो जाएगा। मनोविज्ञान का विषय चेतना किसने कहा? विलियम जेम्स ने कहा, विलियम वुड ने कहा और जेम्स ली ने कहा। अब आगे बढ़ते हैं, मनोविज्ञान का विषय आत्मा किसने कहा कि मनोविज्ञान का जो विषय है वो आत्मा है। तो ये बहुत ही पुराने समय में लोग थे, जो आपने पढ़ा होगा, बहुत ही बड़े लोग हैं ये लोग, बड़े मतलब बड़े मनोवैज्ञानिक है। तो इनमें आते हैं प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु, इनका क्या मत था? इनका मत था कि जो मनोविज्ञान का विषय है वो आत्मा है। तो दो प्रश्न हो गए आपके। अब तीसरा प्रश्न है, ये साइकी और लोगोस शब्द किस भाषा से है? ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये कहाँ से लिया गया? दोनों शब्द अगर आप जोड़ देंगे तो साइकोलॉजी है और साइकोलॉजी भाषा, तो शब्दों से मिल के बिना साइकी और लोगोस, और ये किस भाषा से लिया गया? तो आपने अगर पीछे पढ़ाया है, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको खुद याद आ गया होगा कि ये यूनानी भाषा से लिया गया है। अब देखिए, आपने पीछे पढ़ा है और आसानी से आपको क्वेश्चन होते जा रहे हैं। पीछे टॉपिक पहले अपना क्लियर कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन अपने आप लगेंगे। अगर आप पीछे से देख रहे हैं वीडियो तो पीछे से आप देखना शुरू करिए और पूरा पूरा उसमें टॉपिक है, पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अब बात करते हैं, नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर ऑफ एजुकेशन संस्था कहाँ है? ये कोई संस्था है, इसका नाम है नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर ऑफ एजुकेशन। तो ये संस्था आपकी है अमेरिका में है। कहाँ पे है? अमेरिका में है। इससे प्रश्न तो बन जाता है कभी कभी कि जो है ये आप बता दीजिए नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर एजुकेशन कहाँ पे? अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लगा देंगे कि प्रश्न ये क्या है? अमेरिका में। प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए कि जो है चेतना जो है किसका मत था, किसका आत्मा को माना था, और समय का शिक्षा का मनोविज्ञान इस समय कौन से विषय पर आधारित चल रहा है। तो आपको परिभाषाएं याद ही हो गई होंगी। तो वुडवर्थ ने क्या कहा था मनोविज्ञान के बारे में? वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के बारे में कहा, पहले उसने आत्मा को छोड़ा, फिर मन को छोड़ा, फिर चेतना को छोड़ा, अब उसको व्यवहार पे चल रही है। और आपने शिक्षा पढ़ी लिया हुआ, शिक्षा एजुकेशन शब्द से लिया गया हुआ होगा, उसको आप प्रॉपर रिवाइज करिए। बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको बताते रहेंगे। इसी तरह बाल विकास से डरना नहीं है आपको, बस जो यहाँ से क्लास मिले वो आप क्लास लीजिए और मजे लीजिए।
अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वो जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं पहला वीडियो आप डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।